हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की खबर है कि यूनाइटेड अरब इमारात को FATF ने अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि FATF क्या है, FATF की ग्रे लिस्ट क्या है, FATF किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में क्यों डालता है और किसी कंट्री को जब ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसका उस कंट्री के ऊपर क्या असर होता है। दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF क्या है। FATF 1989 में यानी आज से लगभग 33 साल पहले पेरिस में G7 कंट्रीज़ की एक समिट हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, काउंटर जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको प्रोमोट किया जाए, टेररिस्ट की फंडिंग ना की जा सके, उन्हें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट ना किया जा सके, इसे रोका जाए। इसके अलावा वो ट्रांजैक्शन जो कि मशकूक हैं, जो शक के दायरे में आते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर नज़र रखी जाए। ये इसके पीछे बनाने के पीछे मकसद था। तो फ्रांस में 1989 में G7 ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में ही है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया भर में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखता है। वो इस बात पे नज़र रखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग पे नज़र रखता है, टेररिस्ट की फंडिंग पे नज़र रखता है, उनकी फाइनेंसिंग पे नज़र रखता है। और अगर किसी कंट्री में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर उसे शक होता है तो वो उस कंट्री को अपनी वॉच लिस्ट में डाल देता है। वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि वो उस कंट्री में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पर बहुत बारीकी से नज़र बनाए रखता है, बहुत पैनी नज़र रखता है और एक एक बात पे नज़र रखता है कि इस कंट्री से में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की जा रही है, कहीं वो टैक्स चोरी तो नहीं हो रही है, या टेररिस्ट की फंडिंग नहीं तो नहीं हो रही है। तो इस पे नज़र रखता है। तो जिस कंट्री पे नज़र रखता है तो उसके ऊपर कहा जाता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपनी वॉच लिस्ट में उस कंट्री को डाल दिया है। तो UAE के साथ यही हुआ है कि UAE को FATF ने अपनी वॉच लिस्ट में डाला है। जब ये होने वाले ट्रांजैक्शंस, किसी कंट्री में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं पकड़ लिए जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसी सूरत में उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में FATF डाल देता है। और ग्रे लिस्ट में डालने के बाद वो एक मेमोरेंडम देता है, अपना एक डिमांड पेपर देता है कि वो कंट्री अपने यहाँ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और इस तरह के गलत ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए वो किस तरह के कदम उठाए, उसके लिए वो कुछ सजेशंस देता है, कुछ एक डिमांड पेपर देता है। FATF से दुनिया के मुल्क इसलिए घबराते हैं कि अगर FATF किसी मुल्क को वॉच लिस्ट में डाल देता है या ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो उस मुल्क के ऊपर उसका असर ये होता है कि उस मुल्क की इकनॉमी की जो रेटिंग है वो जो है नीचे चली जाती है। जैसे दुनिया की कुछ एजेंसीज़ हैं वो मुल्क की जो इकोनॉमी होती है उसकी रेटिंग करती हैं, जैसे मूडीज़ है और इसके अलावा S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, तो उसकी एक तो रेटिंग मुतासिर होती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ़्लो जो है उस कंट्री में कम हो जाता है, उसके ऊपर असर होता है। तीसरा असर ये होता है कि उसकी करेंसी जो है उसके ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट होता है, करेंसी की वैल्यू जो है डाउन होने लगती है। इसके अलावा वो कंट्रीज़ जो लोन लेती हैं तो उन्हें जल्दी लोन नहीं मिलता, ये एक फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी और बुनियादी जो बात होती है कि उस कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो साख्त होती है, जो साख होती है या गुडविल जो होती है, वो दुनिया में उसके ऊपर दाग और धब्बा लगता है। इसलिए दुनिया का हर मुल्क FATF की वॉच लिस्ट से या ग्रे लिस्ट से बचना चाहता है। 21 अक्टूबर 2021 को
FATF ने एक ग्रे लिस्ट जारी की जिसमें 21 कंट्रीज़ का नाम लिया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि इस 21 कंट्रीज़ में कौन से मुल्क हैं, कौन कौन से मुल्क हैं। तो मोटे तौर पे इन 21 मुल्कों में 11 जो है वो मुसलमान मुल्क हैं, 9 जो हैं ऐसे मुल्क हैं जो कि मुस्लिम नहीं हैं। इसके अलावा पनामा जो एक मुल्क था उसे उस ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है अभी। तो हम ये देखें कि इस FATF की ग्रे लिस्ट में कौन से मुस्लिम मुल्क हैं। इनमें अल्बानिया है, बुर्किना फासो है, जमैका है, जॉर्डन है, माली है और मोरक्को है, पाकिस्तान है, सेनेगल है, सीरिया है, तुर्की है, युगांडा है और यमन है। तो इस तरह हम देखें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में 60% जो कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वॉच लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में कभी स्विट्ज़रलैंड के बैंक या स्विट्ज़रलैंड जो है कभी वो उसकी वॉच लिस्ट में नहीं रहा। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो उसमें दुनिया भर के खासकर जो थर्ड वर्ल्ड के जो पॉलिटिशियन हैं, जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और इसके अलावा जो करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो सब स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जाके अपनी ब्लैक मनी जमा करते हैं। और स्विट्ज़रलैंड का बैंक इसके लिए बहुत मशहूर 2 बैंक हैं। उनमें एक है UBS बैंक, दूसरा है क्रेडिट स्विस बैंक, जिनके अंदर पूरी दुनिया के करप्ट लोगों का की ब्लैक मनी जो है वहाँ भरी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद कभी स्विट्ज़रलैंड आज तक FATF की ना ग्रे लिस्ट में रहा है ना कभी वॉच लिस्ट में रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि FATF के टारगेट पे थर्ड वर्ल्ड रहता है और ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड की मुस्लिम कंट्रीज़। आइए जानते हैं FATF के निशाने पर UAE क्यों है। UAE के बारे में आप जानते हैं कि UAE जो है वो उसके यहाँ कानून बहुत सख्त है। उसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए बाकायदा पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है। इस डिपार्टमेंट का जो चीफ़ है वो हामिद अल ज़ाबी है और अभी उसने वो लगातार वो पेरिस का दौरा कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि वो वॉच लिस्ट से नाम निकाल दिया जाए। लेकिन FATF ने UAE को वॉच लिस्ट में क्यों डाला, इस वक्त इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में बात क्या है कि UAE जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पे दुबई और अबू धाबी जो है उभरे हैं। तो जाहिर बात है उनके यहाँ कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कुछ हवाला और हुंडी से ट्रांजैक्शन होते हैं। और यूरोप और अमेरिका का और इन सब का मानना ये है कि वो उन ट्रांजैक्शन के ज़रिए से इख्वान की कुछ मदद की जाती रही है। इसके अलावा जो है हमास को कुछ पैसे दिए जाते रहे हैं। इसके अलावा इख्वान के जो वेलफेयर ट्रस्ट हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वहाँ से जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते रहे हैं, उनको वहाँ से पैसे जो हैं भेजे जाते रहे हैं। तो FATF चाहता ये है कि ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको किसी भी तरह से इन्हें जो है इनके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो, इनकी किसी तरह से मदद ना हो। तो वो चाहता है कि UAE ने इसके लिए जो कानून बना रखा है वो उस कानून के ऊपर और ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद करे ताकि इसे जो है ज़ीरो के लेवल पे ले आया जाए इन ट्रांजैक्शंस को। और इसके अलावा FATF ये चाहता है कि दुबई कुछ और सख्त कानून बनाए और इस कानून को वायलेट करने वालों के लिए सख्त सज़ाएं रखे। तो उसके लिए UAE को अंडर प्रेशर करने के लिए, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो उसके लिए और सख्त कानून बनाए, उसे वॉच लिस्ट में डाला गया है FATF की। दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।